हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बता रही हूँ 2022 का क्वेश्चन पेपर का CET का कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें डिफिनेशन ऑफ काउंसलिंग। इसमें ए में था वो और बी में था इंडिया द स्टेप ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। तो देख लीजिएगा, जैसे कि स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, सेटिंग गोल्स, इंटरवेंशन एंड एक्शन प्लान, इवोल्यूशन एंड फॉलोअप्स। एंड फर्स्ट का सी था एक्सप्लेन द रोल ऑफ काउंसलर इन काउंसलिंग प्रोसेस। जैसे कि रोल ऑफ काउंसलर इन काउंसलिंग प्रोसेस में फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन, लिसनर एंड ऑब्जर्वर, प्रॉब्लम असेसर, गोल सेटर, सपोर्टर, रिसोर्स पर्सन, इवैल्यूएटर, एथिकल प्रैक्टिशनर etc। एंड देन सेकंड क्वेश्चन था डिफाइन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन तो बहुत ईजी है, आप लिख सकते हो, तभी देख लो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। देन सेकेंड इसका एन्यूमरेट द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे एलिमेंट्स क्या क्या है, जैसे सेंडर है फर्स्ट, द पर्सन हु इनिशिएट द मैसेज, एंड फिर मैसेज, फिर इनकोडिंग, फिर मीडियम जिसको चैनल भी बोलते हैं, देन रिसीवर, फिर डिकोडिंग, फिर फीडबैक, लास्ट में है नॉइस बैरियर। देन है सेकेंड का सी बैरियर, ब्रीफली डिफाइन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन विद देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे फर्स्ट था फिजिकल बैरियर, जैसे कि नॉइस है, इक्विपमेंट है, पुअर इन्वायरमेंट है, ये सब क्या करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। देन है लैंग्वेज बैरियर, थर्ड है साइकोलॉजिकल बैरियर, फोर्थ है सिमेंटिक बैरियर, फिफ्थ है कल्चरल बैरियर, एंड सिक्स्थ है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एंड सेवंथ है इंटरपर्सनल बैरियर। देन है डिफाइन असेसमेंट। असेसमेंट की डेफिनेशन, असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड गाइडेंस फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज। देन थर्ड क्वेश्चन था उसका, थर्ड क्वेश्चन का बी राइट द पर्पस एंड स्कोप ऑफ असेसमेंट। इसका पर्पस था टू इवैल्यूएट लर्निंग आउटकम्स, टू आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स, टू प्लान इफेक्टिव टीचिंग, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू certify performance, to motivate students। scope of assessment and it can be जैसे कि semantive and diagnostic prognostic steps। then है क्वेश्चन 3 का सी describe the criteria for selection of assessment techniques and methods। जैसे criteria for selection of assessment of method, इसमें फर्स्ट था learning objectives। the method must align with the instruction objectives, जैसे knowledge, skill, attitudes, जैसे validity and reliability, feasibility and objectives, and usability and comprehensiveness, and students level, time available and feedback capability। आप इसके अंदर पढ़ लीजिए। देन है फोर्थ क्वेश्चन डिफाइन लर्निंग। लर्निंग की डेफिनेशन लिखना है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। देन फोर्थ क्वेश्चन का बी है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, जैसे कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज अ पर्पसफुल, लर्निंग इज individual and personal, and learning is influenced by motivation, learning may be formal and informal, learning involve interaction, learning is measurable। then fourth question का सी था what is the importance of preparing a lesson plan। importance of preparing a lesson plan, फर्स्ट है clarity of objectives, सेकेंड है organized content, फोर्थ है थर्ड है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, एंड फोर्थ है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फिफ्थ है फैसिलिटेज इवोल्यूशन, सिक्स्थ है इनहेंस कॉन्फिडेंस एंड रेडीनेस, एंड सेवंथ है इनकरेज स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग, एंड फोर्थ एंड नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडाप्टेशन, एंड फिर है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग, एंड लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में ए है जोड़ी विंडो। What is Jory window? Important question है, most important. Jory window is a psychological tool developed by Joseph Luke and Harry Ingham to understand self-awareness and interpersonal communication. It has 4 quadrant. क्वाड्रेंट यानी 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वो था ओपन एरिया। इसमें क्या होता है, नोन टू सेल्फ एंड अदर, यानी सेल्फ यानी खुद भी जानते हैं और अदर भी जानते हैं हमारे बिहेवियर को, जैसे बिहेवियर, एटीट्यूड, आइडियल फॉर कम्युनिकेशन। देन है ब्लाइंड एरिया, नोन टू अदर बट नॉट टू सेल्फ, हैबिट्स एंड फ्लो। इसमें क्या होता है, दूसरे तो जानते हैं हमारी हैबिट को, लेकिन हम खुद नहीं जानते अपनी हैबिट को, अपनी जो आदत है उसको नहीं जानते, जैसे एंड रिड्यूस थ्रू फीडबैक। एंड हिडन एरिया में आता है नोन टू सेल्फ बट नॉट टू अदर, जैसे कि सीक्रेट्स, फियर, जैसे कोई राज होता है, सीक्रेट होता है अपना खुद का, हम तो जानते हैं लेकिन दूसरे नहीं जानते वो। देन है रिड्यूस थ्रू सेल्फ डिस्कॉलर। देन है नोन एरिया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है अननोन एरिया, जिसमें अननोन टू बोथ सेल्फ एंड अदर्स, एग्जाम्पल टैलेंट, ट्रॉमा, जैसे कि हम भी नहीं जानते और अदर भी नहीं जानते। जैसे कि कोई टैलेंट है किसी के अंदर, वो हम भी नहीं जानते और वो खुद नहीं जानता, जैसे कोई ट्रॉमा भी हो गया उस टाइप से। एक्सप्लेन थ्रू एक्सप्लेनेशन। देन है मोटिवेशन। डेफिनेशन, मोटिवेशन इज एन internal or external force that stimulate a person to act or behave in a particular way to achieve goal। देन टाइप्स, इसके 2 टाइप्स है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड
एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, इंट्रेंसिक में कम फ्रॉम विद इन, इंटरेस्ट कॉरियसली, इंट्रेंसिक यानी अपने अंदर, खुद के अंदर, एंड एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन जैसे कि कम फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जैसे मार्क, प्राइस, हिज सैलरी। जैसे एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन जैसे कुछ हम किसी को लालच देते हैं कि हम इतने मार्क्स देंगे आपको, तो आपको एग्जाम में जितना अच्छा मार्क्स लाओगे, मार्क लाओगे, यानी जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा मार्क मिलेंगे, इंटरनल मार्क बोलते हैं ना, उस टाइप की मोटिवेशन। और इंट्रेंसिक मोटिवेशन है अपनी खुद की मोटिवेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन, यानी मोटिवेशन का एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। इन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड गोल अचीवमेंट, इनकरेज सेल्फ लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी। मोटिवेशन टेक्निक फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए मोटिवेशन टेक्निक्स देन जैसे कि है प्राइस एंड रिवॉर्ड्स, सेटिंग अचीवेबल गोल एंड इंगेजिंग टीचिंग मेथड। देन है माइक्रो टीचिंग, ये भी 2 साल में पूछा गया है, 2025 में भी आया है शायद ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिफिनेशन, माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग technique where a small portion of a lesson is taught to a small group and students in a short time followed by feedback। माइक्रो टीचिंग क्या होता है पता है, जब टीचर खुद को इम्प्रूव कर रही है, खुद अपने को इम्प्रूव कर रही है किसी स्मॉल ग्रुप में, यानी खुद को इंटरेस्ट कर रही है और वो प्रिपेयर हो रही है लार्ज ग्रुप एरिया को लर्न कराने में, टीच कराने के लिए, ठीक है। जैसे इसके फेजेस है प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक और रीटीचिंग। तो जो प्लानिंग है उसमें चूज अ टॉपिक एंड टीचिंग इसके लाता है, और उसके बाद टीच फॉर 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स के लिए माइक्रो टीचिंग होती है। फीडबैक, रिश्यू कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम पीयर्स एंड ठीक है सुपरवाइजर, यानी कि जिस ग्रुप में वो छोटे से ग्रुप में पढ़ा रही है, जैसे पीयर्स है उनके फ्रेंड हो गए या फिर सुपरवाइजर, यानी जो प्रैक्टिस कर रही है टीचर वो, तो उनके सामने कर रही है तो उनका फीडबैक क्या है, यानी फीडबैक बताएंगे वो सुपरवाइजर या पीयर्स जैसे फ्रेंड्स हो गए वो। देन है रीटीचिंग, इम्प्लीमेंट द सजेशन एंड इम्प्रूव, यानी वो जो फीडबैक देंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगी, जो सजेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग। देन है बेनिफिट्स, develop specific teaching skills, boost confidence, allow respected practices, immediate feedback, help in improvement। Then है B, type of educational objectives, जैसे कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब द इंटेंडेड आउटकम ऑफ टीचिंग, जैसे कि है कॉग्निटिव डोमेन, जैसे कि नॉलेज रिलेटेड टू मेंटल स्किल्स एंड नॉलेज। देन अफेक्टिव डोमेन, देन है साइकोमोटर डोमेन, यानी कि बोलना चाहे तो जो टाइप ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये आपको एजुकेशनल की डेफिनेशन पूछ सकता है, उसके नीचे भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट टाइप पूछा है तो टाइप ही बताएं इसमें। तो फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। देन इसकी लेवल, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रेसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन यूज इन नर्सिंग, हेल्प डिसीजन, इफेक्टुएशन प्लान एंड इवोल्यूशन मेथड, इसमें यूज होता है। आपको अलग से भी पूछ सकता है लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन पूछ सकता है, तो उसमें आपको इनको डील करना पड़ेगा, जो इमिटेशन वगैरह मैनिपुलेशन है ना उनको। और जैसे आपको ये भी पूछ सकता है अलग, यूज़ इन नर्सिंग, यानी एजुकेशन का नर्सिंग में यूज़ इस टाइप से पूछ सकता है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग 2025 में भी आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 साल से पूछा जा रहा है रेगुलरली। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग में देखो पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, नर्सिंग एजुकेशन, क्लाइंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड डाटा एनालाइजिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड बेनिफिट्स, टाइम सेविंग, इम्प्रूव एक्यूरेसी, इस टाइप से क्वालिटी ऑफ केयर। थैंक यू। अगर आपको इसी टाइप की वीडियो चाहिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट वीडियो।